हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विजय ओवन पेश हुआ हूँ आपके सामने रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कैलेंडर लेकर। सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोअर क्लासेस के अंदर। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं आज कैलेंडर की। ठीक है, कैलेंडर सर्वप्रथम कैलेंडर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर वह होता है जो वर्ष, दिनों तथा महीनों के बीच संबंध का एक मापक है। उसे कैलेंडर मापक मान लो आप, वह कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, और कैलेंडर के अंदर कुल ये देख लो आप 12 महीने होते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, लगभग सभी को याद होते ही है, ये सामान्य सी बात है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और कैलेंडर के अंदर दो तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है सामान्य साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। जैसे सामान्य या साधारण वर्ष की बात करूं मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझाता हूँ। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य या साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, और लीप वर्ष वह होता है जिसके अंदर आप 4 का, जिसके अंतिम 2 संख्या अंदर अंतिम, जैसे कि अब क्या चल रहा है 2021, ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, 2021 ये क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। कैसे पता चला हमें? 2021 लास्ट के अंदर 2 शब्द, इसके 2 है ना 21, इसके 21 के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे हम। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, 4 5 से 20 होते हैं। ठीक है, एक शेषफल बचता है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया हमारा साधारण वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष कौन सा होगा? जो अभी पिछले गया है 2020 वाला, यहाँ पे लिखता हूँ 2020, ये क्या होगा हमारा लीप वर्ष, क्योंकि इसके अंतिम में 2 संख्या है 20। 20 का हम 4 में भाग देकर देखेंगे, 4 का भाग देंगे 20 के अंदर तो वो 5 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, तो पूरा का पूरा भाग जाता है, वो होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसके अंदर आपको अंतिम वाली संख्या के अंदर भाग देकर देखना है। ठीक है, एक होती है शताब्दी। शताब्दी होती है 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। जैसे 1 से लेकर 100, ये पूरी पूरी की पूरी क्या होगी? एक शताब्दी होगी। ठीक है, और 200 वह दूसरी शताब्दी होगी, 101 से लेकर 200 तक दूसरी शताब्दी होगी। जैसे ये लीप वर्ष है, ये 4 सालों में एक बार आता है। ठीक है, 2021, इसके बाद क्या आएगा? 2022। ठीक है, इसके बाद आ जाए 2023, ये भी क्या होगा? साधारण वर्ष। 22 भी साधारण वर्ष होगा और 23 भी साधारण वर्ष होगा। और 2020 के बाद 2023 के बाद 2024 आएगा ना, वो होगा लीप वर्ष हमारा। 24 के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे हम तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो होगा हमारा लीप वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष है वो 4 सालों में एक बार आता है, और साधारण वर्ष 4 सालों में 3 बार साधारण वर्ष होता है, और लीप वर्ष एक बार आता है। साधारण वर्ष के अंदर, इसके अंदर लिख लो आप, फरवरी है ना, फरवरी वो 28 दिनों की होती है। साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिनों की होती है। फरवरी है वो 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष के अंदर फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। फरवरी, ठीक है, और इसके अंदर साधारण वर्ष के अंदर कुल होते हैं 365 दिन। कुल एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर वो साधारण वर्ष है ना तो उसके अंदर 365 दिन होंगे कुल, और इसके अंदर 366 दिन। एक दिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर फरवरी 29 दिन की है, इसके अंदर 28 दिन की, तो ये पूरा का पूरा साल एक 365 दिन का होगा। हमारा 2021 वाला ये चल रहा है अभी, ये पूरा का पूरा साल 365 दिन होंगे इसके अंदर। ठीक है, 52 सप्ताह और एक दिन, 7 का भाग देकर देखेंगे हम
तो एक सेसफुल बचेगा, वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और 52 सप्ताह और एक दिन लीप वर्ष के अंदर होता है 52 सप्ताह और 2 दिन, 366 दिन होते हैं इसमें। ये एक फरवरी 29 दिन की होती है ना, इसलिए एक दिन इसका ज़्यादा होता है। ये इसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साधारण वर्ष के अंदर। साधारण वर्ष के अंदर ये फरवरी इसके 29 दिन की होगी, ठीक है। और जैसे कि साधारण वर्ष एक से मान लो स्टार्ट कर लो आप, साधारण वर्ष एक, फिर 2 भी क्या होगा साधारण वर्ष, 3 भी क्या होगा साधारण वर्ष, 4 होगा हमारा लीप वर्ष। 4 के बाद आगे चलते जाएंगे, जैसे कि 4 के बाद 8 होगा, 4 सालों में एक बार आता है लीप वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। और फिर 12 को लीप वर्ष आएगा वापस, और फिर आएगा 16, फिर 20, ऐसे करते जब 4 में भाग दे के देखना है आपको। और एक शताब्दी हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी मतलब मान लो आप ये 1600 या 1500 कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 1600 ये पूरी एक शताब्दी है। इससे हम शताब्दी का ये साधारण है या लीप वर्ष है, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके अंदर हम 400 का भाग देंगे, इसके अंदर 4 का नहीं 400 का भाग देकर देखेंगे, शताब्दी है ये, ठीक है। जैसे कुल हम चलते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 96 है वो साधारण लीप वर्ष हो गया। उसके बाद 97, 98, 99 वो भी साधारण वर्ष हो गए तीनों ही। फिर एक 100 आ गया, 100 वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि वो एक शताब्दी है, वो लीप वर्ष नहीं होती। उसको अंदर 4 का भाग तो जाएगा, लेकिन वो 400 का नहीं जाता, उसके अंदर 400 का देकर देखेंगे। तो 100 हम शताब्दी है, वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं आएगी। उसके बाद शताब्दी कौन सी होगी जो लीप वर्ष होगी, उसके अंदर 100 के बाद 200 है, वो भी साधारण वर्ष ही होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद पहली शताब्दी आएगी 400, है वो एक शताब्दी, वो एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग पूरा जाता है। 800 ये भी लीप वर्ष होगा, ठीक है। 800 के बाद 1600, फिर 2000, जैसे 1600 और 2000, ये भी हमारी लीप वर्ष होगा या 2000 वाला, ठीक है। ये इतना पता चल गया आपको, यह मैं मिटा देता हूँ। पृथ्वी है ना हमारी, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको टाइम लगता है 365 से 1/4। ये आप पूछोगे कि एक बार 303 बार 365 और फिर चौथे साल 366 दिन क्यों होते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है कि हमारी पृथ्वी है जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको चक्कर लगाने में 365 से 1/4 दिनों का समय लगता है, ठीक है। तो 365 से 1/4 है ना, तो वो 3 सालों में मिलकर एक दिन बना लेता है। तो 3 या 4 सालों में मिलते हैं, 4 सालों के अंदर एक दिन बन जाता है उसका। तो चौथे साल कौन सा होगा, एक दिन बढ़ जाएगा पूरा, ठीक है। हमारी पृथ्वी है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। हमारी पृथ्वी मान लो, ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको टाइम लगता है 365 से 1/4 दिनों का। 365 से 1/4 दिनों का समय लगता है। जब पहले साल भी 1/4, ये फिर दूसरे साल 1/8 हो जाएगा, तीसरे साल 1/12, ऐसे करके वो 4 सालों के अंदर ना एक दिन बढ़ जाता है। और फिर चौथे साल क्या हो जाता है हमारा, 366 दिन हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। और बाकी जो है 3 वो होता है साधारण वर्ष, ठीक है। एक होता है हमारा विषम दिन। स्टार्टिंग के अंदर आपको कैलेंडर में क्या कुछ है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपको जब पता होगा तो आपको कोई भी आसानी से हल हो सकता है और आपको करने पे कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो सर्वप्रथम हम बात कर ले अब 12 महीनों की। 12 महीनों के विषम दिन होते हैं, ठीक है। विषम दिनों की, तो विषम दिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जनवरी है, ये जनवरी अगर हम 2000 बात करते हैं 2020 साल ईयर ले लेते हैं हम 2020, ठीक है। 2020 का कैलेंडर मान लो।
इसके अंदर जनवरी, वो मैं आपको पता ही होगा शायद, एक ट्रिक होती है इसको कि कौन सा 31 का होता है, कौन सा 30 का होता है ये महीना। ऐसे हम करके देखें, जो उभरा हुआ भाग है उसके उस महीने के अंदर जनवरी, जैसे जनवरी और फरवरी मार्च, ये उभरा हुआ भाग जो भी आता है ना, इसके अंदर 31 का होता है ये दिन, ठीक है। और जो अंदर वाला धसा हुआ भाग है वो या तो फरवरी को छोड़कर एक, बाकी सब 30 के होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम 2020 साल की ले लेते हैं, ठीक है। जनवरी कितने की होती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर वापस जुलाई के बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 दिनों के होते हैं, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जनवरी होती है 31 दिनों की। उसके बाद फरवरी, ये 2020 है, तो फरवरी 2020 हम देख लेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, पहले हम ये देखेंगे। तो 20 के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे, 20 के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये कौन सा हो गया? लीप वर्ष हो गया हमारा। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, 2020। ये क्या हो गया हमारा? लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर मैंने बताया था आपको, फरवरी होती है 29 दिनों की। इसके अंदर फरवरी कितनी होगी? वैसे तो 28 या 29 की होती है, इसके अंदर फरवरी 29 की होगी। अगर ये यहाँ पे 2019 होता तो फरवरी कितने की होती? 28 की, क्योंकि वो साधारण वर्ष हो जाता फिर, इसलिए फरवरी वहाँ पे 28 की हो जाती। फिर आगे बात करते हैं मार्च की, 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर वापस अगस्त 31 का होगा ये 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं विषम दिनों की। विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन, वैसे आप ये लिख लो पहले, मैंने पीछे आपको बताया था कि विषम दिन वह होते हैं जिसके अंदर हम 7 का भाग देकर देखेंगे। ये 31 है कुल, यहाँ पे आप 31 ले लो, इसके अंदर 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, कितने शेषफल में कितने बचे? 3। तो ये 3 हमारे क्या है? विषम दिन है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 7 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि एक सप्ताह होता है ना, वो 7 दिनों का होता है, तो हम 7 का भाग देंगे यहाँ पे, और जो शेषफल बचता है वो हमारे विषम दिन होंगे, ठीक है। ये मैं साफ कर देता हूँ। फिर आगे साधारण वर्ष के बारे में बताता हूँ आपको। साधारण वर्ष में पहले बताया था कि ये साधारण वर्ष है, फरवरी इसमें 28 दिनों की होती है और लीप वर्ष में 29 दिनों की। साधारण वर्ष 4 सालों में लगातार 3 वर्ष साधारण वर्ष होता है और 4 सालों में एक बार लीप वर्ष आता है, ठीक है। साधारण वर्ष, इसकी बात करें तो ये साधारण वर्ष ना, अगर मान लो 2019 ले लो, यहाँ पे ये एक साधारण वर्ष है। 2019 के अंदर अगर 2019 सोमवार से स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2019 को क्या है? सोमवार है। 1 जनवरी 2019 सोमवार है, तो इसके ये अगर शुरुआत स्टार्ट 1 जनवरी 2019 ये स्टार्ट होता है ना, उसी वार पर खत्म होता है, तो लास्ट 31 दिसंबर 2019 कोई क्या वार होगा? सोमवार। साधारण वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है उसी वार पे खत्म होता है, ठीक है। ये सोमवार से स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2019 सोमवार से स्टार्ट हुआ है, मान लेते हैं हम 2019 सोमवार से स्टार्ट हुआ है, तो अगर वह सोमवार से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब वो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही होगा। यह साधारण वर्ष की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष और इसका 1 दिन का अंतर होता है, वो मैंने आपको बता दिया था क्यों होता है, क्योंकि वो 365 से 1/4 दिनों के अंदर पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 से 1/4 दिनों का टाइम लगता है, ठीक है। तो 1/4 और 1/4 वैसे ऐसे करते करते तो 4 सालों में 1 दिन बना लेते हैं, तो 4 सालों में हमारा क्या आता है? 1 लीप वर्ष आता है। तो 4 सालों में 1 लीप वर्ष आता है। फिर लीप वर्ष में क्या होता है? इसका अंतर ये है कि अगर बात करते हैं 2020 की, 1 जनवरी 2020 अगर मंगलवार होगा, अगर मंगलवार से शुरू हुआ है ना, तो इसके अगले दिन पर खत्म होगा ये, क्योंकि इसके अंदर 1 फरवरी 29 दिनों के काउंट हो गई, इसके अंदर 28 दिनों के थी, इसलिए ये
जिस वर्ष पे स्टार्ट होता है उसी वार पर खत्म होता है। और लीप वर्ष की बात करते हैं तो इसके अंदर फरवरी 29 दिनों की होगी, एक दिन एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर। 31 दिसंबर, दिसंबर हमेशा 31 दिनों के होता है, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। अगर मंगलवार से स्टार्ट हुआ है, ये लीप वर्ष है और मंगलवार से स्टार्ट हुआ है, तो ये खत्म किस वार पर होगा? मंगल के बाद बुध, इसके अगले दिन बुधवार पर। ये देख लो आप, ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर होता है। साधारण वर्ष के अंदर क्या होता है कि वह जिस वार पर शुरू होता है उसी वार पर उसका अंतिम दिन ही 31 दिसंबर मान लो, वो अंतिम दिन उसी वार पर खत्म होता है, ठीक है। और लीप वर्ष के अंदर जिस वार से वह शुरू होता है उसके अगले दिन पर खत्म होता है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ आपको, फिर अगले आगे चलते हैं। बात कर ली हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। आगे मैं आपको नॉर्मली 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। पास क्या था कि 1 जनवरी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 जनवरी 2020 को सोमवार दे रखा है हमें, सोमवार, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि 1 फरवरी 2020 को क्या वार होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 1 जनवरी हम देखेंगे कि कुल कितने दिन हो गए, दिन काउंट कर लेंगे हम। 1 जनवरी से ये आसानी से क्वेश्चन, इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले हम दिनों की संख्या ऐसे गिन के, जनवरी के अंदर कुल कितने दिन है 31, और 1 जनवरी यहाँ से दे रखा है, तो हम ये काउंट नहीं करेंगे, इस एक को काउंट नहीं करेंगे। ये और ये अगर दोनों के अंदर, दोनों काउंट नहीं कर सकते हम, इन दोनों के अंदर एक ही काउंट, एक ही दिन काउंट होगा इन दोनों का। कोई भी कर सकते हो आप, ये भी, या ये कर लो या ये कर लो, दोनों कर लोगे काउंट, फिर हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। तो 31 है कुल, जनवरी 31 दिनों की होती है। 1 जनवरी यहाँ से कुल काट ले, 1 काट लो, ठीक है। 1 ये फरवरी का पूछा है हमें, 30 बचे, फिर 1 निकालने के बाद 30 प्लस 1 31, ठीक है। 31 के बाद हम भाग देंगे कितने का? 7 का। मैंने आपको बताया था एक सप्ताह कितने का होता है? 7 दिन का, तो 7 का भाग देंगे यहाँ पे, तो बचे कितने? 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 दिन आगे बढ़ा देंगे। सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप ऐसे कर सकते हो। आगे आसान से भी, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है मान लो आसान से, वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या तो ठीक है। एक तो और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे अगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर फरवरी काउंट हो जाए, अगर वह लीप वर्ष की होगी तो हम 2 दिन आगे बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। और सीधे साधारण वर्ष की होगी फरवरी, तो 1 ही दिन आगे बढ़ाकर लिखेंगे, क्योंकि 2 दिन इसलिए बढ़ जाएगा, वो फरवरी 29 दिनों की होती है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि मैं बोला गया कि 1 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा? तो इसके अंदर आप देख लो कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। पहले तो ये देखो, ठीक है, लीप वर्ष है, 4 का भाग जाता है 8 के अंदर, पूरा का पूरा जाता है, ठीक है, लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर लीप वर्ष हो तो वह जिस वार से स्टार्ट होता है उसके अगले वार पर खत्म होता है। तो बुधवार को स्टार्ट हुआ है ये, तो बुधवार तो एंड समाप्त किस वार पर होगा? गुरुवार। और गुरुवार के बाद में 1 जनवरी है, हमें पूछा गया है गुरुवार 31 दिसंबर 2008 को गुरुवार होगा, तो उसके अगले दिन क्या होगा? 1 जनवरी 2009। तो गुरुवार के बाद क्या हो गया? शुक्रवार। तो हमें अगर लीप वर्ष हो गया यहाँ पे तो 2 दिन बढ़ा कर लिखेंगे। हमारा आंसर यहाँ पे बुधवार के अगले दिन
गुरुवार, गुरुवार पर ये खत्म होगा और उसके अगले दिन हो गया 1 जनवरी 2009। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे शुक्रवार। और अगर ये भी अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये होता साधारण वर्ष का तो हम एक ही दिन आगे बढ़ाकर लिखते, जैसे कि 1 जनवरी 2007 ये ले लिया हमने को गुरुवार है, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को गुरुवार है तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा। तो हमें देखना है कि लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष, ये सामान्य सी बात है, ये साधारण वर्ष है, 4 का भाग दे के देख लिया, नहीं जा रहा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये साधारण वर्ष हो गया 2007। 2007 गुरुवार से स्टार्ट हुआ है तो साधारण वर्ष खत्म जिस वार से शुरू होता है उसी वार पर खत्म होता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा गुरुवार, और फिर आएगा 1 जनवरी 2008, तो गुरु से अगले वार शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। एक दिन बढ़ाकर लिखेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो हम गुरुवार से स्टार्ट हुए तो इसके अगले दिन 1 जनवरी 2009 को 8 को क्या होगा शुक्रवार, और अगर वहीं पे आ गया लीप वर्ष तो हम 2 दिन बढ़ाकर लिखेंगे, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्रवार, हमारा आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2009 को शुक्रवार, ठीक है। ये है आपके वो पूरे एक वर्ष के अंतराल के आधार पर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सीधा ही पूछ लेता है कई बार 1 जनवरी 2007 को क्या वार था, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। उसके 1-2 सूत्र है, सूत्रों के हिसाब से होते हैं वो डायरेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम वर्ष के अंतराल वाले कर लिए, अब करेंगे दिनों के अंतराल वाले, फिर महीनों के। वर्ष का अंतराल पूछ लिया हमने और वह साधारण वर्ष होगा। अगर साधारण वर्ष हुआ हुआ है तो हम सिर्फ उससे अगला दिन एक दिन बढ़ाकर लिख देंगे, और 1 वर्ष का अंतराल हुआ तो साधारण वर्ष हुआ तो, और अगर उसके अंदर लीप वर्ष हुआ हुआ है तो हम क्या करेंगे 2 दिन बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दिनों का, मैंने आगे एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, तो चलिए बात करते हैं महीनों के अंतराल वाले क्वेश्चन की, ठीक है। महीनों के अंतराल वाले क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ गया, हमें दे दिया गया है कि 1 जनवरी 2020 को क्या वार है शुक्रवार, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि 1 मार्च 2020 को क्या वार होगा। तो हमें ये पहले तो ये देखना है कि ये साधारण है या लीप वर्ष, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हो रही है तो इसमें मैं तो ज़्यादा रहेगा ये साधारण लीप वर्ष का, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फरवरी काउंट हो रही है क्योंकि, तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितनी होती है 29 दिनों की, ठीक है। 1 जनवरी दे रखा है हमें शुक्रवार, तो जनवरी कुल 31 दिनों की होती है, तो एक दिन इसमें माइनस कर दो, कितने बचे पीछे 30, ठीक है। फिर फरवरी पूरा महीना काउंट करना है हमें 29, ठीक है। और फिर 1 मार्च, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, पूरा मार्च का पूरा महीना नहीं पूछा है, 1 ही मार्च को, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको कुल करके 60 हो गया कुल, ठीक है। इसमें से भाग दे देंगे 7 का, 7 तो 8 56, बच्चे कितने 4, ठीक है। तो 4 बच्चे हमारे शेषफल, तो शेषफल को इसका भागफल का कोई मतलब नहीं, इसका आप ये सिर्फ ओनली फॉर शेषफल का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शेषफल कितने बचे 4, तो हम 4 दिन आगे कर देंगे, शुक्रवार के 4 दिन आगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने बता दिया आपको महीनों के अंतराल वाले क्वेश्चन के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। जुड़े रहिए रोर क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।